हालेलुया। हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद। फिर से एक बार प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है इस वीडियो के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। और आज हम देखने वाले हैं एक नया संदेश के द्वारा कि परमेश्वर इन दिनों में अलग अलग रीति के द्वारा बात कर रहा है। और आज हम देखने वाले हैं चुपचाप रहने के बारे में। चुपचाप रहो। हम जहाँ कहीं भी है वहाँ पर हमें चुपचाप रहना है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हर न्यूज़ चैनल वाले ऐड कर रहे हैं, क्या एडवर्टाइज दे रहे कि जहाँ घर में रहिए सुरक्षित रहिए, मगर प्रभु का वचन कहते हैं आप जहाँ पर भी रहो चुपचाप रहो। क्यों परमेश्वर कहता है चुपचाप रहो? तो इस समय में देखने वाले हैं परमेश्वर का आज इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमें कहता है चुपचाप रहो। क्योंकि आज इस संसार के अंदर, इस दुनिया में कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से लोगों की संख्याएं बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है। इसके कारण लोग मुंबई छोड़कर अब अपने गाँव में भागने की तैयारी में हैं। कई लोग भागे हैं, कोई लोग भाग रहे हैं और कोई लोग भागने की तैयारी में हैं। और इस कठिन परिस्थिति में लोगों के पास गांव में जाने के लिए साधन नहीं, ट्रेन बंद है, फिर भी अलग अलग रीति के द्वारा लोग अब अपने गांव में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन नहीं है, लोग पैदल जा रहे हैं और पैदल जाते जाते कई लोग मर गए हैं। लोगों के पास गाड़ी नहीं, फिर भी प्राइवेट गाड़ियां बनाकर, ट्रक बनाकर जा रहे हैं। और कई लोगों के दुर्घटना में, एक्सीडेंट में लोग मारे गए और कई परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं। इसके वजह से इन लॉकडाउन में, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है और इसकी वजह से कई प्रकार की परेशानियां, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से नहीं परंतु और कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की समस्याएं इस संसार के अंदर प्रकट हो रही है। जैसे लोग आत्महत्या में मर गए हैं, उसी के अलावा जैसे पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हो गया, उसके अलावा जैसे 900 पार वेश में तालाब में एक ही समय में 3 लोग डूब के मर गए। उसी के अलावा जैसे टिटिया, कई जगह में टिटिया, लाखों संख्याओं में टिटिया आई है। कौवे, लाखों कौवे एक ही जगह में जमा हुए। कई प्रकार की परिस्थितियां, कई प्रकार की समस्याएं, घटनाएं घट रही है। इसकी वजह से लोग बेचैन हैं और लोगों के अंदर एक सवाल है, बंबई में रहना है या गांव में जाना है? कहां पर जाएंगे, कहां पर हमको सुरक्षित रहेंगे? परंतु इस समय में परमेश्वर का वचन कहता है अपने लोगों के लिए आप जहां पर भी हो चुपचाप रहो। चर्च, परमेश्वर ने कौन से परिस्थिति में इन शब्दों को इस्तेमाल किया, हमको आज हम देखने वाले हैं। कब परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा चुपचाप रहो? कौन सा ऐसा स्थान था, कौन सी ऐसी समस्याएं थी, कौन सी ऐसी घटनाएं थी उस समय में परमेश्वर के दास ने इस शब्द को इस्तेमाल किया? तो आज उस वचन के द्वारा हम देखने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 13 और 14 वचन। निर्गमन का 14 अध्याय 13 और 14 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं जब परमेश्वर के लोग, इजराइल लोग, जब मिस्र देश में 400 साल तक उन्होंने 430 साल तक उन्होंने गुलामी की और उसके बाद में परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं लोगों को उस मिस्र देश से मैं निकालकर वायदे के देश में लेके जाऊंगा। हमको कहानी को पता है। और जब परमेश्वर ने सारी योजनाओं को बनाया, सारे प्लान को बनाया और जब परमेश्वर के लोग, इजराइल लोग जब मिस्र से बाहर निकले
और मिस्र से बाहर निकलने के समय में क्या हुआ, जब फिरौन राजा को पता चला कि इजरायली लोग मिस्र छोड़कर भाग रहे हैं, जब फिरौन को पता चला तो फिरौन अपनी सेनाओं को लेकर पूर्ण रीति से इजराइल लोगों के पीछे लगा। और जब इजराइलों ने अपनी आंखें उठाकर देखा, क्या देखा कि फिरौन और उसकी सेना उनकी पीछा कर रहे हैं। और जब इजराइल लोगों ने आगे देखा तो लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना। उस समय में इजराइल लोगों के मन में डर पैदा हुआ। उन्होंने सोचने लगे, हमें मिस्र में भी सुख नहीं मिला, मिस्र में भी शांति नहीं मिली, और यहां से हम भाग रहे हैं और यहां पर हमको सुख नहीं है, शांति नहीं है, अब हमारा लाइफ, हमारा जीवन खत्म हो गया। आज हम फिरौन की सेनाओं के द्वारा हम मरने वाले हैं, अब हमको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आज हमारा अंत होने वाला है। आज चर्च उसी वजह से, उसी प्रकार आज अब भी सोचते हो कि इजराइल लोगों के समान कि सामने लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है। लाल समुद्र मतलब क्या है? आज कई लोग, चर्च ध्यान से सुनना, आपके सामने लाल समुद्र है। लाल समुद्र मतलब कोरोना वायरस, और पीछे है फिरौन की सेना। पीछे मतलब फिरौन की सेना मतलब है आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी समस्या है, जॉब नहीं, काम नहीं है, उसकी वजह से पैसे नहीं है, इसकी वजह से आपके खर्चा का टेंशन है, खाने पीने का टेंशन है, किस प्रकार से हम जिएंगे, किस प्रकार से रहेंगे, ये आपके जीवन में पीछे समस्या है। सामने एक कोरोना वायरस है और पीछे आपकी परिस्थिति है, कहां पर भागेंगे, मुंबई में रहेंगे या गांव में जाएंगे। आपका आप बेचैन हो रहे, आप टेंशन में आए, अभी हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मगर चर्च, इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, आप जहां पर भी हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस तकलीफ में हो, वहां पर परमेश्वर कहता है तुम चुपचाप रहो। क्योंकि जिस परिस्थिति में आप हो, जिस तकलीफ में आप हो, आपको कोई नहीं बचा सकता। ना आपका धन, ना आपका दौलत, ना आपके सोच, ना आपके विचार, ना आपकी ताकत, कोई नहीं बचा सकती। इसके लिए जिस परिस्थिति में हो वहां पर आप चुपचाप रहिएगा। जब आप परमेश्वर जो आप चुपचाप रहोगे, तब परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ कार्य करेगा। चर्च ध्यान से सुनना, फिरौन की सेना पीछे और इजराइल लोगों के सामने लाल समुद्र है, और लाल समुद्र को पार करना खाने का काम नहीं था। पर लाल समुद्र पार कब हुआ? जब परमेश्वर के दास मूसा ने कहा तुम चुपचाप रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करेगा। हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। 14 वचन में क्या लिखा हुआ है? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। कौन लड़ेगा? परमेश्वर एक हिस्से के लिए, एक कारण के लिए आपके लिए लड़ेगा। कब? जब आप चुपचाप रहोगे। लाल समुद्र को 2 भागों में बांटना ये तो कठिन है, कठिन परिस्थिति है, परंतु जब आप चुपचाप रहोगे, आपके सामने जो कोरोना वायरस है वो पूर्ण रीति से क्या होगा? परमेश्वर खत्म कर देगा। मगर आपको यहाँ भागना नहीं है, आप चुपचाप बैठना है। जब इस्राएल लोग चुपचाप बैठे, तब परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा लड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। और लाल समुद्र को परमेश्वर जैसे पेपर को फाड़ते हैं, उसी प्रकार लाल समुद्र को 2 भागों में फाड़ दिया। जब तुम शांत रहोगे, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगा। हालेलुया। तो चर्च, आप जब शांत रहोगे तो परमेश्वर आपके लड़ेगा। क्यों परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा? हम देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय, उसका हम 3 वचन में देखेंगे क्या लिखा है। निर्गमन 15 अध्याय 3 वचन। निर्गमन का 15 अध्याय उसका 3 वचन। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। ओके, यहोवा कौन है? योद्धा है। और क्या लिखा है? उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। उसके पहले हम पढ़ा निर्गमन 14:14 में क्या लिखा है? परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर कौन है? योद्धा है। हम कौन है? परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं,
और हमारा पिता जो है वो योद्धा है। इसके लिए चर्च कान खोल के सुन लो, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें लड़ना नहीं है। लड़ना किसका काम है? हमारे पिता का, हमारे परमेश्वर का, क्योंकि वो कौन है? योद्धा है। हम योद्धा नहीं है, हम उसके संतान है, मगर हमारा पिता कौन है? योद्धा है। जिस दिन तुम चुप रहोगे, जिस दिन तुम शांत रहोगे, जिस दिन अपनी शक्ति, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना बंद करोगे, उस दिन परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। तो इसके लिए आपको लड़ना नहीं है। आप जहां पर भी हो वहां पर रहो, परमेश्वर आपके द्वारा, परमेश्वर आपके लड़ेगा और परमेश्वर आपको विजय देगा। हम कोरोना से लड़ नहीं सकते, हमारी शक्ति ताकत से हम लड़ नहीं सकते। हमारा काम है चुपचाप रहना। परमेश्वर कोरोना से युद्ध करेगा और परमेश्वर उसे क्या करेगा? खत्म करेगा। आपके सामने लाल समुद्र है, आपके पीछे फिर उनकी सेना, जो आपका दुख है, जो आपका तकलीफ है, जो आपका पीछा कर रही है, आपको चिंता कर रही है, आपको डरा रही है, परमेश्वर दोनों को पूर्ण रीति से क्या करेगा? खत्म करेगा। हालेलुया। परंतु आपको क्या करना है? चुपचाप रहना है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 50 अध्याय, भजन संहिता 50 का हम पढ़ेंगे 3 वचन। भजन संगीता का 50 अध्याय 3 वचन। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हालेलुया। हालेलुया। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर किसको चुपचाप रहने बोलता है? हमें। तुम क्या हो जाओ? चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। तुम चुपचाप रहोगे तब परमेश्वर आएगा और परमेश्वर चुपचाप रहेगा क्या? नहीं। हमें चुपचाप रहना है। परमेश्वर आएगा पर हमारा परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेगा। हमें चुपचाप रहना है, परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेगा। जब परमेश्वर आएगा तो अकेला आएगा क्या? नहीं। उसके आगे आगे क्या हो जाएगी? आग चलेगी और वो आग क्या करेगी? भस्म करती जाएगी। जिस दिन तुम चुप रहोगे उस दिन यहोवा आएगा और चुप नहीं रहेगा, परंतु अपने आगे आगे आग को लेके आएगा और आग क्या करेगी? कोरोना वायरस को क्या करेगी? भस्म कर देगी। आमीन। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? जिस दिन आप चुपचाप रहोगे परमेश्वर आएगा, परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेगा। हमें चुपचाप बैठना है, मगर हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। वो आएगा, अपनी आग के सागों को लेके आएगा, अपने सामर्थ को लेके आएगा। आग उसके आगे आगे चलेगी और कोरोना को भस्म करेगी। और लास्ट लाइन में क्या लिखा है? और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। उसके चारों ओर बड़ी क्या चलेगी? आंधी चलेगी। आग के द्वारा परमेश्वर कोरोना को भस्म करेगा और आंधी के द्वारा जो आपके पीछे आपके पीछे जो फिर उनकी सेना है, जो आपके पीछे पीछे भाग रही है, आपकी चिंता, आपका टेंशन, आपके पैसा नहीं है, वो खाना नहीं, राशन नहीं है, उससे क्या करेगी? उस तूफानों के द्वारा, उस आंधी के द्वारा उड़ा के क्या करेगी? आपके जीवन से लेके चले जाएगी। हालेलुया। आमीन। ओके, तो आप चुपचाप रहोगे तब परमेश्वर आपके पास आएगा, मगर वो परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठेगा। जिस दिन तुम चुप बैठोगे परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठेगा। पर जब आप गड़बड़ करना शुरू करोगे तो परमेश्वर शांत बैठेगा। इसके लिए हमारा कर्तव्य, हमारा काम है, जो हो रहा है होने दे। हम वहां पर जहां पर है वहां पर रहिए और चुपचाप रहिए। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत चमत्कार करेगा। आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 62, भजन संहिता 62 का हम पढ़ेंगे 5 वचन। भजन संगीता का 62 अध्याय 5 वचन। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। ओके, अभी लिखा है हे मेरे मन, क्या है? परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। चुपचाप रहे। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। इन दिनों में हर एक का मन क्या हो गया है? चंचल हो गया। हर एक का मन क्या हो गया? चंचल हो गया। क्या करूं, कैसे करूं, मैं कैसे जीऊं, कैसे रहूं, घर का भाड़ा, लाइट बिल, बच्चों की फीस,
उसके अलावा जो भी राशन पानी का खर्चा है, मन क्या हो गया, चंचल हो गया है। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम चंचल मत हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने क्या करना, चुपचाप रहे। चर्च, अपने मन को शांत कर दो, आपके मन को मत भटकाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है मन में असाध्य रोग लगा हुआ है और वह मनुष्य को क्या करता है, धोखा देता है। इसके लिए अपने मन को क्या करो, शांत करो, अपने मन को शांत करो और परमेश्वर के सामने क्या करो, चुपचाप रहो। क्योंकि हमारी आशा कौन है, परमेश्वर है। हमारी आशा मंत्री, डॉक्टर, दवाई, धन दौलत नहीं है। हमारी आशा कौन है, परमेश्वर है। हम आशा लेके बैठे, शांत चुपचाप रहिए, परमेश्वर की आशा पर रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। ओके, एक पक्षी का उदाहरण देता हूं मैं। बगुला पक्षी, आपको पता है बगुला पक्षी? जब बगुला पक्षी जब मच्छी की शिकार करता है ना, तो कभी भी गड़बड़ी नहीं करता हो, कभी भी यहां वहां हलचल नहीं मचाता। दो प्रकार के पक्षी होते, बगले दो टाइप के होते हैं। एक बगुला जो होता है, पानी में जब मछली पकड़ने के समय में वो अपने पैर को शांति से पानी में रखता है, स्लो ही चलता है, शांति से चलता है, ताकि मछली को पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई मेरी शिकार के लिए यहाँ पर खड़ा है। वो शांति से अपनी एक एक कदम क्या करता है, पानी में डालता है, और जब उसको मछली दिखती है फटाक से क्या करता है, पकड़ता है। शांत रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष रखी हुई है। और एक उसी प्रकार के एक बगले होते हैं जो बड़े बड़े साइज में होते हैं, जिनकी गर्दन काफी बड़ी होती है। वो बगले क्या करते हैं, पानी में एक पैर के ऊपर खड़े होकर शांत से खड़े रहते हैं। उसके कहते तपश्चर्या पक्षी। तपश्चर्या पक्षी कहते उस पक्षी को, उसको नाम दिया है तपश्चर्या पक्षी। वो पानी में खड़ा होकर शांति से एक पैर में खड़ा होकर पुनरुक्ति से शांत करते, बिना हिले डुले। और जब मछली जब तैरते तैरते उसके पास आती है, वो मछली के पीछे भागता नहीं, वो शांत एक ही जगह में खड़ा रहता है। मछली उसके पास आती है और खुद उसको क्या करता है, जहां पर है वहां पर ही खड़ा रह के, शांति से खड़ा रह के उस मछली की शिकार करता है। उसी प्रकार चर्च, आपको भी उस बगुले के समान जहां पर भी हो वहां पर शांति से खड़े रहो। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत दरवाजे खोलेगा। जब परमेश्वर लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया, तो कोरोना वायरस क्या है और तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात है। इसके लिए चर्च, चुपचाप बैठो, मत कुड़कुड़ाओ, गलत शब्द इस्तेमाल मत करो, अपने मुंह से अपने आशीष के दरवाजे को मत बंद करो। शांत हो जाओ, गड़बड़ी मत करो, चुपचाप बैठो, तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य और चमत्कार करेगा। हालेलुया। ओके, उसी प्रकार हम देखेंगे भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 46 उसका 10 वचन में क्या लिखा है। भजन संहिता 46 उसका 10 वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 46 उसका 10 वचन, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ओके, यहाँ पे लिखा है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं कौन हूँ, परमेश्वर हूँ। चर्च, परमेश्वर कहता है तुम चुपचाप हो जाओ। तुम क्या हो जाओ, चुप हो जाओ और जान लो। चर्च, तुम चुप हो बैठो, चुपचाप हो जाओ, तुम चुपचाप हो जाओ। परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट करेगा, अपने सामर्थ को प्रकट करेगा, अपने अद्भुत चमत्कार को प्रकट करेगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा, और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही जो मुर्दों में से जी उठने वाला सच्चा परमेश्वर मैं हूँ। तुम शांत बैठोगे तब परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे, परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे। इसके लिए चर्च, प्रभु का वचन कहता है चुप हो जाओ, तब परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे।
हालेलुया। हालेलुया। चर्च, जब शेर जब जंगल में शिकार करता है तो डायरेक्ट जो भी जंगली प्राणी होते हैं डायरेक्ट उनको ऊपर शिकार नहीं करता, हमला नहीं करता, उनको ऊपर डायरेक्ट झपट नहीं मारता। वो चुपचाप पहले शांति से ध्यास्ते हंसते उनके करीब जाता है और जब नजदीक पहुंचता है तब क्या करता है, उसको ऊपर क्या करता है, वो जंप मारता है और उनको पकड़ लेता है। उसी प्रकार चर्च, आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो, चुपचाप बैठो, गड़बड़ी मत करो। आप जहां पर भी हो वहां पर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आप अपने आशीष को मत खो, मत यावा भागो। आपकी सहारा, आपका भरोसा परमेश्वर की ओर से है। भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। गांव में जाने से आपको सहायता नहीं मिलेगी, गांव में जाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि गांव में कोरोना नहीं है। कोरोना सिर्फ मुंबई में नहीं, पूर्ण राष्ट्र में कोरोना भरा हुआ है। तो चर्च, आप जहां पर भी रहो चुपचाप रहो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। आइए इस वचन में क्या लिखा है, विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 26 वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसके 26 वचनों में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। विलाप गीत का 3 अध्याय 26 वचन, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हाँ, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखते हुए, आशा रखो परमेश्वर के ऊपर, आपकी आशा मत तोड़ो। 2 महीने हो गए, अभी भी यही समस्या है। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून में भी वापस 15 दिन लॉकडाउन बढ़ गया। अभी कैसे चलेगा, क्या हो गया? नहीं, आपकी आशा मत तोड़ो। फिर से वो वचन को पढ़ेंगे। विलाप गीत का 3 अध्याय उसका 26 वचन, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। परमेश्वर के ऊपर आशा रखो, वो आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर के ऊपर आपका आशा रखो, आपकी आशा मत तोड़ो, निराश मत हो जाओ। और क्या करो? आशा रखो और चुपचाप रहना भला है। आपकी भलाई क्या है? गांव में आने से आपकी भलाई होगी, आपका काम कंपनी चालू से भलाई होगी, आपको पैसे मिलने से भलाई होगी, क्या करने से भलाई होगी? चुपचाप रहो। आपने 2 महीने हाथ पैर पटके, 2 महीने बहुत ताकत लगाई, 2 महीने बहुत कोशिश की, गांव में जाने की योजना बना रहे हो, गांव में भागने के प्लान कर रहे हो, बस खत्म करो। और क्या करो? इससे भलाई अब इसमें है कि तुम जहां पर भी हो चुपचाप रहो। तुम चुपचाप रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए जो दरवाजे बंद है उन दरवाजों को परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चाहते हो परमेश्वर ने जैसे इजराइल लोगों को लाल समुद्र को में से रास्ता बनाया, तो इन कठिन परिस्थिति में आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाए? आप चाहते हो तो आपको क्या करना है? चुपचाप रहना है। हालेलुया। ऐसा के लिए हम छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कर और हमें धीरज दे, हमें सहायता करे, मदद करे। प्रभु यीशु, आपके सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आज के दिन में प्रभु हमने वचन सुना और वचन आपके प्रभु नाम से हम स्वीकार करते हैं। और इस कठिन परिस्थिति में प्रभु हमारा प्रभु वचन हमें दिलासा दे, हमारी सहायता करे, हमें मदद करे, ताकि इन कठिन परिस्थिति में प्रभु कोई भी लोग निराश न हो। ओ प्रभु, अपने प्रभु जी इस युद्ध को प्रभु जी जो समस्या को प्रभु देखकर भाग न जाए, परंतु जहां पर भी है प्रभु उनको धीरज दे, उनके प्रभु शांति दे प्रभु, ताकि वो चुपचाप रहें, ताकि वो आपके ऊपर आशा रखकर, आपके ऊपर भरोसा रखकर आपके चमत्कार की आशा करें। वो चुपचाप बैठे। इन वचनों के द्वारा हर एक को सहायता करो, मदद करो, हर एक को हिम्मत देना, हर एक को मजबूत करना, हर एक से बातें करना, ताकि वचन लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य करें। प्रभु, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं
जो जो लोग निराशा में है, दुखी है, परेशानियां में है, इन वचनों के द्वारा उनसे बातें कर और उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य करना और आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके ऊपर आशा लगा के बैठे प्रभु कि ये महीना तो गया है, मई महीना खत्म हो रहा है प्रभु, आज लास्ट दिन है प्रभु जी, मई महीने की 31 तारीख है प्रभु, पर तुम जल्द से जल्द जून में प्रभु जी पूर्ण प्रभु तेरे बच्चे आपके भवन में मिलके आपकी आराधना करेंगे। एक महान कार्य देखना चाहते हैं और प्रभु हम आपके ऊपर आशा लेके प्रभु चुपचाप बैठेंगे, आपके द्वारा वो हम चमत्कार देखेंगे। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आज के संदेश को प्रभु आपके नाम से हम आशीष करते हैं। इस संदेश के द्वारा तो 100% कार्य करने दे हर एक के जीवन में, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस वीडियो के द्वारा प्रभु जी जो हमने आराधना प्रार्थना की प्रभु आपने स्वीकार की, कबूल की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों ने प्रभु इसमें प्रार्थना में भाग लिया उन सभी को आशीष कर, उनके काम धंधे में, खाने पीने में, जो भी चीजें उनके घर में है वो आप उन्हें आशीषित कर, उन्नति कर, ताकि उनको किसी के सामने मांगना न पड़े, और आपका हाथ, आपका दया, आपका अनुग्रह, आपका हिम्मत उनके ऊपर बनी रहे। आपके नाम से हमारे को आशीष करते हैं। आप अद्भुत कार्य चमत्कार करना, सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आपकी को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और परमेश्वर लोग कहे आमीन, परमेश्वर लोग कहे आमीन। ओके, एक छोटी सी सूचना है, ध्यान से सुनना। जैसे आज संडे है और आज एक सूचना है महत्वपूर्ण कि आप जानते हैं, हम सभी को पता है कोरोना का प्रॉब्लम, कोरोना का वायरस पूर्ण राष्ट्र में, पूरे संसार में फैला हुआ है। तो आज दोपहर 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक पूर्ण राष्ट्र, सिर्फ इंडिया में नहीं, भारत देश में नहीं, परंतु पूर्ण राष्ट्र इस कोरोना वायरस के लिए, सरकार के लिए जो समस्याएं हो रही है, लोग यहाँ भाग रहे, उन सभी के लिए, सभी चीज़ों के लिए हमारा प्रार्थना हमको करना है। तो इसके लिए पूर्ण कलीसिया मिलके, पूर्ण राष्ट्र की कलीसिया मिलके 12 बजे से लेके, दोपहर के 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक आधा घंटा प्रार्थना करने वाले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जैसे आपने प्रार्थना की, फिर से एक बार हम परिवार मिलके 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक प्रार्थना करेंगे, एक विश्वास के साथ, अन्य भाषा में या फिर आराधना, एक आराधना करके और एक मन से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और जैसे आज मई महीने का लास्ट दिन है, ओके, और जून में प्रभु की महिमा हम देखेंगे, आमीन, हालेलुया। तो हम सब 12 बजे से लेकर 12:30 बजे प्रार्थना करेंगे और हम मिलेंगे फिर से मंगलवार को 2 बजे, 2 से 2:30 बजे तक आराधना होगी और 2:30 बजे के बाद में प्रार्थना शुरू होगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।